ओके, इन दिस वीडियो अभी तक अपन क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव था, ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव, और ये प्रीएम्प्टिव था, ओके। उसके बाद हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो, नेक्स्ट ये वाली एल्गोरिथम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपना टर्न है प्रायोरिटी बेस्ड, ओके, प्रायोरिटी बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम आज करेंगे, ओके, इस नेक्स्ट इस वाली वीडियो में। ओके, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम, ओके, ओके, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम। इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी, ओके। इसका मोड क्या होता है, इसका मोड होता है कि ये प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव में भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव में भी हो सकती है। अब क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा कि ये किस में तुम्हें यूज करना है, प्रिमिटिव में यूज निकालना है आंसर या नॉन प्रिमिटिव में, ओके। इसका क्राइटेरिया है प्रायोरिटी, ओके। प्रायोरिटी तुम्हारी स्टैटिक भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है, ओके। अभी हम स्टैटिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायनेमिक का देखेंगे कि डायनेमिक का यूज कहाँ है, कहाँ हमें डायनेमिक प्रायोरिटी की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी हमारा प्रोसेस स्टारवेशन से सफर हो रहा होता है तब हम डायनेमिक प्रायोरिटी यूज करते हैं, बट अभी के लिए तुम याद रखो, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तुम्हें पता चलेगा। पहला क्वेश्चन, इसका हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है, ओके, टर्न अराउंड टाइम, और इसके बाद अपना होता है वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। मैं निकालूंगा नहीं रिस्पॉन्स टाइम, तुम निकालोगे, ओके, ओके। तो ये तीन चीजें निकाल सकते हैं अपन, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम तुम्हें पता है क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ओके। और वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ओके। ये मैंने पहली वाली वीडियो में सब कवर कर चुका हूँ, ओके। तो अभी हम इसका गैंट चार्ट बना लेंगे, ओके, गैंट चार्ट। ये नॉन प्रिमिटिव में करना है, ओके, दिस क्वेश्चन हमको नॉन प्रिमिटिव में सॉल्व करना है। तो नॉन प्रिमिटिव में इसको सॉल्व करते हैं, नॉन नॉन प्रिमिटिव, ओके, ओके। तो गैंट चार्ट बना लिया, नाइस। तो अभी हमारे पास एक रेडी क्यू है, एक रेडी क्यू है एट टाइम जीरो पे। टाइम जीरो पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, टाइम जीरो पे हमारे पास P1 प्रोसेस है, ओके। प्रायोरिटी देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि टाइम P1 पर जीरो पर एक ही प्रोसेस है, तो नॉन प्रिमिटिव है। तो जब तक ये अब इस सीपीयू से नहीं निकलेगा जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो मैंने P1 को रन किया जीरो से, इसका बच टाइम कितना है, 4 तक रन किया, ओके। अब मेरे पास 4 पर कौन सा प्रोसेस आ गया, 4 तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए, ये भी आ गया, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, और P5 भी आ गया। तो मेरा P1 कंप्लीट हो गया, तो P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, P5 भी आ गया, ओके। P2 2 3 4 5 में से सबसे मतलब कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट ज्यादा नंबर की प्रायोरिटी होगी उसको हाईएस्ट लिया दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 2 3 4 5 में से इसकी है, P4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 की है, तो P4 नेक्स्ट रन होगा। P4 का फर्स्ट टाइम कितना है, 1 यूनिट ओनली, तो 5 तक रन होगा। P1 कंप्लीट हो चुका है और P4 कंप्लीट हो चुका है, 5 तक एक और प्रोसेस आ गया हमारे उसमें P6। तो हमारे पास कौन कौन सा है, P2 है, P3 है, P4 कंप्लीट हो चुका, P5 भी है और P6 भी आ गया। 2 3 5 6 में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, 2 3 5 6, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है 9 P5 की, तो अब P5 रन होगा। P5 रन कहां से कहां तक होगा, इसके बस टाइम है 2, तो 5 से 7 तक, तो P5 भी कंप्लीट। अब 2 3 6 बचा, 2 3 6 में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 2 3 और 6, तो 7 सबसे ज्यादा है, तो अब P6 रन होगा। P6 कितनी यूनिट तक रन होगा, इसका बस टाइम 6 है, तो 7 और 6,
तो 13 तक रन होगा। ओके, अब इसके बाद हमारा P6 भी कंप्लीट हो गया, P2 P3 बचा, तो P3 की इससे ज्यादा प्रायोरिटी है तो P3 रन होगा। P3 रन कहां तक होगा, इसके बस टाइम इतना है 3, तो ये हो गया तुम्हारा 16 तक। इसके बाद तुम्हारा P2 बचा, P2 रन होगा तुम्हारा, P2 रन होगा तुम्हारा 2 बस टाइम इसका 18 तक। इन सब का एड सम करोगे तो 4 2 6 9 10 और 12 18, तो ये 18 तक आ रहा है। नाइस। कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का, P1 का 4 पे कंप्लीट हो गया था, 4 पे कंप्लीट हो गया था। ओके, ये तुम्हारा 4 पे कंप्लीट हो गया था। P2 तुम्हारा 18 पे आके कंप्लीट हुआ है, P3 तुम्हारा 6 पे आके 16 पे आके कंप्लीट हुआ है, P4 तुम्हारा 5 पर, P5 7 पर, P6 13 पर। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 4 माइनस 0 4, 18 माइनस 1 17, 16 माइनस 2 14, और ये कितना था, ये कितना आया है कंप्लीशन टाइम P4 का 5 है, सॉरी 5 है ना। ओके, तो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 4 7 माइनस 4 3, 13 माइनस 5 ये तुम्हारा हो जाएगा 8। ओके 8। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम, तो 4 माइनस 4 0, 17 माइनस 2 15, 14 माइनस 3 14 माइनस 3 होगा तेरा 11, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 6 2। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालोगे, P1 को पहला रिस्पॉन्स 0 पे मिला है और आया भी 0 पे, तो 0। P2 को पहला रिस्पॉन्स 16 पे मिला है और आया कितने पे 1, तो 16 माइनस 1 15। ओके, P3 को पहला रिस्पॉन्स 13 पे मिला है और सिस्टम में आया है 2 पे, तो 13 माइनस 2 11। P4 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 4 पर, सिस्टम में आया है तुम्हारा, अराइवल टाइम इसका 3 है, तो 4 माइनस 3 1। P5 को 5 पे मिला है, तो 5 माइनस 4 4 पर अराइवल टाइम है, तो 1। P6 को तुम्हारा 7 पे अराइवल टाइम है 5, तो 2। यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारा वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम है। ये मैं तुम्हारी पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग, जो भी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है उनमें तुम्हारा वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम होता है। बिकॉज ये इसका रीजन ये है कि इसलिए होता है कि जब भी पहला रिस्पॉन्स किसी भी प्रोसेस को मिलता है तो वो कंप्लीटली रन होता है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम तो रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम के इक्वल ही होगा। ओके नाइस। ये सेम क्वेश्चन है क्या, ओके आई थिंक सेम क्वेश्चन है। ओके तो सेम है, सेम क्वेश्चन। ओके, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम नॉन प्रिमिटिव। एक और क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अब नहीं है सेम, तो नॉन प्रिमिटिव करना है इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो मैं गैंट चार्ट बनाऊंगा, गैंट चार्ट, ठीक है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, और यहाँ हम रिस्पॉन्स टाइम नहीं निकालेंगे क्योंकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ओके, तो जल्दी से करूंगा मैं, इसमें टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। मैं एक रेडी क्यू बनाऊंगा। मेथड समझो कैसे करते हैं, क्वेश्चन तो तुम कितने भी कर लोगे, मेथड समझो। कोई भी क्वेश्चन हो आया तो कैसे करना है। ओके, 0 पे कौन सा प्रोसेस हमारे पास, P1 है। और कोई प्रोसेस आया क्या, नहीं आया। P1 को रन कराओ 0 से, कितना इसका बस टाइम है 7 तक, 7 तक रन हो गया। 7 तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए, ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस आ गए। P2 भी आ गया, ये खत्म हो गया P1 आ गया, P2 P3 P4 P5 और P6। ओके, ये सारे प्रोसेस आ गए सब। जिसका कम नंबर है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो P4 का सबसे हाईएस्ट प्रोसेस है, प्रायोरिटी है। P4 रन होगा कितने यूनिट तक, 2 9 तक, P4 गॉन। अब उससे बाद किसका हायर प्रायोरिटी है, 2 P3 का। P3 रन करो कितने यूनिट तक, फर्स्ट टाइम 5 मतलब 14 तक, P3 गॉन। उसके बाद अपना क्या है, इसके बाद 3 P5 का है, तो P5 का कितना है 6, तो 20 तक। ओके, P5 गॉन। उसके बाद अपना 4 P2 का,
P2 कहाँ तक रन होगा 3 यूनिट तक 23, उसके बाद P2 गॉन, उसके बाद बचा P6, P6 का कितना है 8, मतलब हायर इसका प्रायोरिटी है, एक तो चलेगा 24, P6 24, ओके इनको ऐड कर लो 10 15 17 18 और 6 24, कंप्लीशन टाइम P1 का तुम्हारा हो जाएगा 7, P2 का हो जाएगा तुम्हारा 23, P3 का 14, P4 का 9, P5 का 20 और P6 का 24। टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 7 माइनस 0 7, 23 माइनस 1 22, 14 माइनस 2 12, 9 माइनस 3 6, 20 माइनस 4 मतलब कि यस 16, 24 माइनस 5 19। वेटिंग टाइम हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, तो 7 माइनस 7 0, 22 माइनस 3 19, ओके 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 होगा तुम्हारा 237, ओके 6 माइनस 2 4, 16 माइनस 6 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 19 माइनस 1 18, और तुम निकाल सकते हो। अब तुम्हें कंप्लीशन एवरेज कंप्लीशन टाइम पूछा हो, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा हो, एवरेज वेटिंग टाइम पूछा हो, तुम्हें जो पूछा हो भैया तुम निकालो। मैंने तुम्हें मेथड बता दिया कि कैसे निकालते हो कैसे नहीं निकालते, अब तुम्हें जो पूछा हो तुम निकालो। इस वाले केस में भी रिस्पॉन्स टाइम इक्वल आएगा वेटिंग टाइम के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये प्रिमिटिव तरीके से करना है, सिंपल जाओ, है ना। तुम्हें इसका निकालना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। इस केस में हम रिस्पॉन्स टाइम भी निकालेंगे, ओके, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है, वो प्रिमिटिव है, इक्वल नहीं आएगा, ओके। गैंट चार्ट बनाएंगे, गैंट चार्ट, गैंट चार्ट बनाया, एक रेडी क्यू बनाएंगे, एक रेडी क्यू, ओके, एक रेडी क्यू बनाया। एट टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस है, P1 है, ओके नाइस, P1 है, तो मैंने P1 को रन कराया 0 से 1 यूनिट तक। 1 पर कोई प्रोसेस आया क्या, 1, राइट, 1 पर मेरे पास ओके, तो मैं एक और बना लूंगा इधर कि मैं लिख दूंगा P1 P2 P3 P4 P5 और P6, ओके, और इनके साइड में बस टाइम भी लिख लूंगा मैं 7 3 5 2 6 और 1, ठीक है, ओके नाइस। तो अभी क्या है मेरे पास, अभी मैंने देखा कि मैंने ओके 1 पर मेरा कौन सा प्रोसेस आया, P1 भी है मेरे पास और P2 भी आ गया। अब P1 P2 में से किसका किसका वर्स्ट टाइम कम है, ये 1 यूनिट चल गया तो ये रह जाएगा 6। अब P1 P2 में से ओके लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी, जिसका लोअर नंबर है वो हायर प्रायोरिटी है, तो P1 और P2 में से P2 का कम है बस टाइम, ओके, या सॉरी हमें ये तो बस टाइम है, हमें बस टाइम के बेसिस पे देखना है, हमें तो प्रायोरिटी के बेसिस पे देखना है, तो अभी इसका 7 है, ओके। हमें P1 और P2 में से प्रायोरिटी किसका कम है, 4 इसका प्रायोरिटी कम है, तो अभी हम इसको इसको हटाएंगे सीपीयू में से और P2 को चलाएंगे, P2 को चलाएंगे, ये कितने यूनिट चलेगा 2 तक, ये भी 1 यूनिट चला गया, अब इसका रह गया 2। अब 2 पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है, P1 भी है P2 भी है सिस्टम में, P3 भी आ गया, राइट, 2 पे P3 भी आ गया, 2 पे P3 भी आ गया, ओके। तो अभी इनका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका है, P3 का, तो P3 चलेगा 2 से 3 तक, 3, ओके। 3 तक हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए, एट 3 पे कोई आया, P4 भी आ गया, ओके, तो P1 भी हमारे पास, P2 भी हमारे पास, P3 भी हमारे पास और P4 भी आ गए 3 पे, 1 2 3 4 में से, ओके, एक यूनिट ये चला गया P3, तो ये बचेगा 4। 1 2 3 4 में से सबसे प्रायोरिटी किसकी कम है, ओके, सबसे प्रायोरिटी कम इसकी है, ऑल सभी प्रोसेस में 6 तक सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है, नंबर सबसे कम इसका है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, तो और कोई भी प्रोसेस के बाद आ भी जाएगा तो ये वाला प्रोसेस प्रिमिटिव नहीं होगा, इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे कम प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है। तो P4 को रन करेंगे हम पूरा इसके बस टाइम तक, 2s का बस टाइम, तो 5 तक रन होगा ये पूरा, ओके, तो P4 को रन होगा ये पूरा 0 हो जाएगा,
5 तक कोई और प्रोसेस आया, P6 और आ गया, एट 5 P1 P2, ओके 4 पे भी कोई प्रोसेस आया है ना। तो 5 तक हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए, P1 भी, P2 भी है, P3 भी आ गया, P4 गॉन हो गया, 4 पर हमारा P5 आया है और 5 पर हमारा P6 भी आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 ये हटा दे, मैं कर देता हूँ 1 2 3 5 6 में से अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, 2 इसकी है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है P3 की, तो P3 को रन कराओ। अब तो कोई प्रोसेस आ नहीं रहा है तो ये अब हटेंगे नहीं, पूरा जितना भी इनका बस टाइम रह गया वो कंप्लीट होगा। तो P3 की रह गया 4 बस टाइम रह गया, तो 9 तक होगा रन। ठीक है, ये 0। इसके बाद 3, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है P5 की, तो P5 रन होगा। P5 रन कितना, इसका P5 का बस टाइम कितना रह गया, 6 है पूरा, तो 15 तक रन होगा, 0। इसके बाद ये भी कौन, इसके बाद अपना है P2, तो P2 रन होगा। P2 का कितना रह गया है, P2 का रह गया 2 यूनिट, तो 17, ये भी गॉन। इसके बाद अपना P2 भी गॉन, P1 और P6 रह गया, तो P6 रन होगा, सॉरी P1 का तुम्हारा है 6, नहीं बस टाइम नहीं देखना, ओके प्रायोरिटी, ओके P1 का तुम्हारा है 9 प्रायोरिटी और इसका 8, तो P6 रन होगा। इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, लोअर नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो P6, ये गिवन है क्वेश्चन में तुम्हें, तो P6 का रन होगा, तो P6 का ओनली P6 का ओनली 1 वर्स्ट यूनिट, तो ये हो गया तुम्हारा 18 तक। उसके बाद ये भी कौन, फिर तुम्हारा P1 बचा, P1 तुम्हारा रन होगा 7, तो ओके 18 और 7 25, ओके नाइस। 18 और कितना है 7, ओके ये 6 बचा है, सॉरी पहले एक रन हो चुका है, तो 18 और 6 24 तक रन हो गए। ठीक है, वहां से नहीं देखना, यहाँ से देखना है, पहले एक बार रन हो चुका है। तो कंप्लीशन टाइम तुम्हारा हुआ इसका P1 का हो गया 24, P1 का हो गया तुम्हारा 24 और P2 का हो गया तुम्हारा 17, P3 9, P4 5, P5 15 और P6 18। टर्न अराउंड टाइम तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 24 माइनस 0 24, 17 माइनस 1 16, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 3 2, 15 माइनस 4 11, 18 माइनस 5 13, वेटिंग टाइम हो जाएगा 24 माइनस टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम, तो 24 और में से 7 गया, तो 3 17, ओके 6 माइनस 3 13, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 6, तो ओके ये बचेगा 5, 13 माइनस 1 12। रिस्पॉन्स टाइम P1 पहला रिस्पॉन्स मिला है 0 पे और अराइवल टाइम है 0 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम होगा 0। पहला रिस्पॉन्स P2 को मिला है 1 पर, तो 1 माइनस और अराइवल टाइम 1 1 माइनस 1 0। P3 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 2 पर, अराइवल टाइम 2 है, तो 2 माइनस 2 0। P4 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 3 पर, अराइवल टाइम है 3, तो 3 माइनस 3 0। P4 हो गया। P5 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 9 पर और P5 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 9 पर और अराइवल टाइम उसका 4, तो 9 माइनस 4 5। P6 को पहला रिस्पॉन्स मिला है तुम्हारा 17 पर, अराइवल टाइम है 5, तो 12, ओके ये हो गया नाइस, ओके। अब इसके बाद है ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसमें क्या है, एडवांटेज में ये बेटर रिस्पॉन्स फॉर रियल टाइम सिचुएशन। पहली बात तो ये जो है ये एल्गोरिथम है रियल टाइम सिचुएशन में, इसको हम यूज करते हैं फॉर रियल टाइम एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं कि रियल एल्गो यूज इन रियल लाइफ, ओके। और इसके एडवांटेज में मैं बता दिया बेटर रिस्पॉन्स फॉर रियल टाइम सिचुएशंस, बेटर रिस्पॉन्स फॉर रियल टाइम सिचुएशन। डिसएडवांटेज क्या है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन, मैंने स्टारवेशन तुम्हें बता दिया। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं नो फेयरनेस, फेयरनेस है ही नहीं है कि भाई जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको पहले शेड्यूल कर रहे हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है उसका क्या, ज्यादा वाले तो वीआईपी लोग तो एंट्री मार रहे हैं सीपीयू में बार बार, जो नॉन वीआईपी है गांव के हैं उनका क्या, एक थिएटर है उसमें वीआईपी लोग तो तुरंत एंट्री मिल जाता है, लेकिन जो गांव के हैं उनको काफी प्रोसेस करना पड़ता है, ये लेना है वो लेना, बहुत सारे मान लो रूल है,
उनका क्या, वो बेचारे सफर कर सकते हैं, वो स्टारवेशन है। अगर वीआईपी लोग आते गए तो उनको मूवी देखने का टाइम ही नहीं, उनको मूवी देखने का मौका ही नहीं मिलेगा जो नॉन वीआईपी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो सफर कर सकते हैं स्टारवेशन से। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। स्टारवेशन तुम्हें पता ही है, स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन होता है कि इस वाले केस में इफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कीप्स अराइविंग, processes keep arriving, then it then it might possible that one or more low priority process may wait for indefinite time, है ना। मान लो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आते गए तो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को इंडेफिनिट टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। वो बेचारा वेट ही करता रहेगा। क्या वो वेट ही करने के लिए बना है? वो स्टारवेशन है। इसका सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन है तुम्हारे पास, हमारे पास है हैकिंग। ओके, व्हाट इज दिस? ये होता है ओनली विद डायनेमिक प्रायोरिटी। मैं बोला था डायनेमिक प्रायोरिटी होगी कि हम उसकी प्रायोरिटी को, जो लो प्रायोरिटी है उसकी प्रायोरिटी को हो सकता है 1 से 2 से इंक्रीज करते हैं। तो डायनेमिक प्रायोरिटी से इस सॉल्यूशन का, इस स्टारवेशन से बाहर निकाला जा सकता है। तो डायनेमिक प्रायोरिटी से तो आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन हैं कुछ अपने, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मैं डाल दूंगा डीपीपीज में, सॉल्व करना। गूगल फॉर्म मिल जाएगा, सॉल्व करना, आंसर उसमें अपना देना, रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।